मेरी मम्मा को दिमाग के झटके लगते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। मैं काम करने जाती थी, वहाँ पे लोगों के ध्यान नहीं सही थे, मैंने काम छोड़ दिया है। एक टाइम का मैं खाना नहीं खा सकती तो मैं अपनी मम्मा की इलाज कहाँ से करवाऊँ। एक टाइम का खाना खा लेते हैं, एक टाइम अल्लाह को याद करके बैठ जाते हैं। मोहल्ले वाले हैं वो एक टाइम का भी खाना मांग के ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। भाई जब वालिद साहब फोत हो जाए ना, कोई भी नहीं बनता किसी का। मैं एक ब्लड प्रेशर की गोली 400 की है वो नहीं खिला सकती, तो मैं वो हफ्ते वाली मेडिसिन कैसे खिलाऊँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ रिमशा मौजूद है। रिमशा से जानते हैं कि आखिर क्यों उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ा कि वो मीडिया पर आ गई और क्या कहानी है, ये रिमशा से जानते हैं। रिमशा मुझे बताएं कि क्या मसला है कि आप मीडिया पर आई हैं। भाई मेरी मम्मा बीमार हैं, वो बहुत बीमार रहती हैं। मैं किराया देना है, राशन नहीं है। मैं काम करने जाती थी, वहाँ पे लोगों के ध्यान नहीं सही थे, मैंने काम छोड़ दिया है। अब मैंने रेंट देना है 4 माह का, राशन नहीं है। मेरी मम्मा बीमार है, इसलिए मैं उसका इलाज नहीं करवा सकती। एक टाइम का मैं खाना नहीं खा सकती, तो मैं अपनी मम्मा की इलाज कहाँ से करवाऊँ। रिमशा, आपके वालिद नहीं है, आपका कोई भाई नहीं है? मेरे वालिद साहब फोत हो गए हुए हैं और मेरे भाई अल्लाह ने मुझे दिया नहीं है भाई। हाँ जी। तो माँ को क्या मसला है? मेरी मम्मा को दिमाग के झटके लगते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और चारपाई पे गिर जाती हैं, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता कि मैं तो कब से आपकी माँ बीमार है? 2 साल हो गए हैं मम्मा बीमार रहती है। तो आप ही सारा कुछ उनकी देखभाल करती हैं? हाँ जी भाई, जाहिर है कि मैंने ही करना है ना, भाई हैं वालिद साहब फोत हो गए हुए हैं, तो मैंने ही अपनी मम्मा का करना है सारा कुछ। अच्छा, तो आप क्या काम करती थी? आपने बताया था कि जी मैं अगर कहीं फैक्ट्री में जॉब के लिए जाती हूँ तो वहाँ पे लोग कुछ बुरी निगाह से देखते हैं। किसी घर में भी आपने काम किया, वहाँ आपने तनख्वाह अपनी छोड़ दी, ये सारा क्या वाक़या है? भाई मैं जब फैक्ट्री में जाती हूँ तो वहाँ पे लड़के, ज़ाहिर है लड़कियाँ लड़के इकट्ठे काम करते हैं, तो बहुत लोग तंग करते थे। फिर मैंने वहाँ से छोड़ दिया। मैं एक घर में 3 मंथ मैंने काम किया है, तो उधर एक आदमी था, वो उनकी निगाह ठीक नहीं थी। फिर मैं वहाँ पे मेरी 15,000 सैलरी भी थी, तो वहाँ पे मैंने अपनी सैलरी भी दफ़ा की और वो काम भी छोड़ के घर आके बैठ गई आप थी। सैलरी भी छोड़ आई क्यों? वो ज़्यादा तंग आपको करता था? आपने बताया नहीं था आपके जो उधर वहाँ पे घर में जो मालकन थी? बताया था भाई, वो कहती कि लड़कियाँ ही ऐसी होती हैं, मर्द को तंग करती हैं, लेकिन मैं भाई ऐसी नहीं हूँ। फिर मैंने काम छोड़ के सैलरी भी दफ़ा की और काम छोड़ के घर बैठ गई तो थी। माँ भी बीमार है, घर भी आपका किराए का है, तो किस तरह गुजर बसर करती हैं आप? बस भाई बहुत मुश्किल से ही करती हूँ। एक टाइम का खाना खा लेते हैं, एक टाइम अल्लाह को याद करके बैठ जाते हैं भाई। बहुत मुश्किल से ही हालात हैं हमारे। घर का कितना किराया है? 8,000 हमारे घर का किराया है। तो वो इजीली पूरा हो जाता है? नहीं भाई, कहाँ पूरा होता है। 4 मंथ हो गए, मैंने किराया भी नहीं दिया। कुछ खाने के लिए नहीं है तो किराया कहाँ से दूँ, मम्मा का इलाज कैसे करवाऊँ। रिमशा, आपके कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ो कारब, कोई चाचू मामू कोई नहीं है जो आपकी मदद करते हैं? भाई जब वालिद साहब फोत हो जाए ना, कोई भी नहीं बनता किसी का। बस भाई कोई भी नहीं किसी का है, कोई भी नहीं किसी की हेल्प करता। अपने नहीं करते तो गैरों ने कहाँ से। आपने कभी रब्ता नहीं किया अपने रिश्तेदारों से? भाई फ़ोन वगैरह करती हूँ, उन्होंने नंबर बंद कर दिए हुए हैं। कोई भी नहीं, राब्ता भी नहीं करते, ना हाल चाल पूछते हैं कैसे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं। मोहल्ले वाले हैं वो एक टाइम का भी खाना मांग के ले लेते हैं, कभी दे देते हैं। हालात देख के जैसे अल्लाह पे रहम, उनको अल्लाह रहम दे। तो आप जवान भी हैं, तो आपकी वालदा ने ये नहीं जिम्मेदारी आपने सर से निभाने की कोशिश की कि मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करवा दूं, इसकी शादी कहीं करवा दूं और जहां शादी है वो आप लोगों की देखभाल भी कर सकें? भाई ये एक जगह पे रिश्ता हुआ था, वो जहेज़ मांगते हैं। मैं जहेज़ अपनी मम्मा का इलाज नहीं करवा सकती, जहेज़ हम कहाँ से लें। एक टाइम का खाना नहीं खा सकते तो जहेज़, वो जहेज़ मांगते, तो मैंने मम्मा ने इनकार कर दिया था। अच्छा, सिर्फ जहेज़ की वजह से इनकार कर दिया था? हाँ जी भाई, वो कहते हैं आप रोटी बनाएं, इस तरह करें, जहेज़ दें, लेकिन हमारे पास एक टाइम का खाना नहीं खाया जाता, तो जहेज़ हम कैसे देंगे। तो मीडिया पर आने का आपने क्यों सोचा कि जी मैं मीडिया पर आती हूँ और फिर मैं अपनी जो भी कहानी है वो बताती हूँ? भाई यही कि मैं यही बताती हूँ कि कोई माँ बहन भाई जो उनके अल्लाह की रज़ा के लिए जो कोई सदका है तो हमारे पे वाजिब है। बहुत मेहरबानी होगी कि मैं अपनी मम्मा का इलाज करवा सकूँ। मेरे घर में इतना हालात बुरे हैं कि मैं एक टाइम का खाना नहीं खा सकती। अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसकी हस्बे तौफीक को हेल्प कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। इसलिए भाई मीडिया पे आई हूँ। अच्छा, तो रिमशा, अगर आपका नंबर देकर कोई आपसे रब्ता करे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपकी तमाम की तमाम जिम्मेदारियाँ मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई मैं उसके बारे में, जब वो मेरी मम्मा का इलाज करवाए, मेरे घर का अच्छा मुस्तकबिल बने, मेरी मम्मा को अपने साथ रखे, माँ अपनी माँ को जैसे समझते हैं ऐसे मेरी माँ को समझें, फिर मैं सोचूंगी भाई। हाँ जी।
अच्छा, तो मुझे बताएं कि आपकी वालदा की जो दवाइयाँ हैं वो रोज़ाना की आती हैं कि आप महीने बाद लेकर आती हैं? नहीं भाई, 1 हफ्ते के बाद दवाई चेंज होती है। कितने की आ जाती हैं दवाई? भाई 10,000 15,000 की मेडिसिन आती है, तो मेरे से नहीं ली तो जाती। इतनी महंगी दो दवाइयाँ हैं वो कैसे आप लेकर आती हैं? भाई मैं एक ब्लड प्रेशर की गोली 400 की है, वो नहीं खिला सकती, तो मैं वो हफ्ते वाली मेडिसिन कैसे खिलाऊं? बहुत मुश्किल से ही हैं, बस पड़ी हैं बीमार मेरी मम्मा। आखिर में आप क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई माँ बहन भाई देख रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए जो उनकी हस्बे तौफीक हो। मैंने अपनी मम्मा का इलाज करवाना है, मेरी मम्मा का इलाज करवा दें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बहुत मेहरबानी होगी, कोई सदका है तो हमारे पे वाजिब है। उनके जो दिल में हस्बे तौफीक हो, बहुत मेहरबानी होगी भाई, ताकि मैं अपनी मम्मा का इलाज करवा सकूँ। और 4 माह का किराया देना है, राशन नहीं है, हमारे घर में आटा भी नहीं है, कुछ खाने के लिए भी नहीं है भाई। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है और ऐसे लोगों को आपके सामने लाना पड़ता है कि जो लोग इन हालात से गुज़रते हैं और फिर उन गंदी निगाहों का सामना करते हैं। हालांकि जब हमारी ऐसी बहनें जो किसी मजबूरी की बिना पर किसी के घरों में काम करती हैं या फैक्ट्रियों में काम करती हैं और वहाँ पर मौजूद जो अफराद होते हैं वो इनको किस निगाह से किस सोच से वो देखते होंगे। हर इंसान को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। कोई नहीं चाहता कि कोई इस तरह सामने आकर आपसे इल्तिजा करे, मदद की भीख मांगे। रिमशा की वालदा पिछले 2 साल से बीमार हैं, वो बिस्तर पर हैं, लेकिन इन्होंने जब हमसे रब्ता किया कि मेरे साथ ये सारे वाक़यात हो चुके हैं और अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, ना वालदा का इलाज करवाने के लिए पैसा है, ना खाने पीने के लिए कुछ है, तो प्लीज़ मेरी मदद करें। हमने इन्हें अपने ऑफिस बुलाया और इनकी सारी कहानी आपके सामने रखी है। अगर आप में से कोई शख्स रिमशा की मदद करना चाहता है या रिमशा का सहारा बनना चाहता है और वो इस नंबर पर रब्ता कर सकता है। खुदारा आप इससे रब्ता ज़रूर करें, लेकिन इसको तंग मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब बहुत सारे लोग अपनी अपनी फरमाइशें पेश करते हैं, काश उनमें से कोई ऐसा शख्स फ़ोन करने से पहले, रब्ता करने से पहले ये सोच ले कि आज अगर मैं किसी की बहन बेटी के साथ इस तरह की बात करने लगा हूँ, कल कोई मेरी बहन बेटी के साथ ना करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी आखिरत को संवारने के लिए रिमशा की ज़रूर मदद करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।